निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वे दोहे सुनाओ जिनमें ये भाव आए हैं। अब आपको वो दोहे सुनाने हैं जिसमें ये भाव आए हुए हैं। उस दोहे में इस भाव के बारे में बात की गई है। केवल आकार में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। ये अभी हमने ऊपर यह दोहा पढ़ा खजूर के पेड़ के बारे में, जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था उसके बारे में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, फोर्थ दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें आकार के बारे में बात की गई है कि बड़ा होने से कोई लाभ नहीं, जिस प्रकार एक खजूर का पेड़ है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह दोहा भी हमने पढ़ा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। इसमें हमें बताया गया है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम जिस वक्त मिला है तभी कर लेना चाहिए। विद्या अभ्यास करने से ही आती है। तो ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि विद्या के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। ये सेकंड दोहा है। विद्या धन उद्यम बिना, कहूँ जे पावे कौन, बिना डुलाई ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इसमें हमें हाथ से हिलाने वाले पंखे का एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख मिले। तो ये हमें इसमें बताया गया है। यो रहीम सुख होत है, माफ करिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें मधुर वाणी बोलने का संदेश दिया गया है। अब ये प्रश्नोत्तर है। विद्या और धन कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो विद्या और धन कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ये प्रश्न है आपका। पहले तो आप खुद प्रयास कीजिए कि आप उत्तर दे सकें। अभी मैं आपको एक नीचे प्रश्नोत्तर दिखाऊंगी, इनके उत्तर, प्रश्नों के उत्तर। तो तब तक हम ये कर देते हैं, सही अर्थ के सामने निशान लगाओ। विद्या धन उद्यम बिना, काहूँ जू पावे कौन। इसका अर्थ है परिश्रम के बिना विद्या और धन की प्राप्ति नहीं होती। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआए, पंडित भय न कोय। इसका अर्थ है कि पुस्तकें पढ़ने से भी कोई विद्वान पंडित नहीं बन जाता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसका अर्थ है कि बिना उपयोगिता के आकार में बड़ा होने का कोई लाभ नहीं होता। मूविंग अहेड। इन दोहों के अर्थ स्पष्ट करो। इन दोनों दोहों का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। मैं अभी इनके उत्तर आपको दिखा देती हूँ। पहले हम ये कर लेते हैं भाषा से। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। इनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। मूर्ख का चतुर, शीतल का उष्ण, छाह का धूप, प्रेम का घृणा, लघु का गुरु, खोना का पाना। अब इनके शुद्ध रूप लिखने हैं। रसरी, रस्सी, सील, शिला, निशान, निशान, पौन, पवन, बानी, वाणी, शीतल, शीतल, परलय, प्रलय, आखर, अक्षर, कोय, कोई, बड़न, बड़ी। अब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अभ्यास इंसान को बेहतर बना देता है। विद्या,
विद्या ऐसा धन है जो कभी भी नहीं घटता। पेड़, पेड़ हमें फल देते हैं। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर और दोहों के अर्थ स्पष्ट करा देती हूँ। ये दोहों के अर्थ हैं, इसमें दो दोहे के अर्थ पूछे गए हैं और जो कि ये रहे। इनको आप लिख लीजिए अपनी पुस्तिका में। इससे आपको अर्थ समझने में मदद मिलेगी। और ये रहे प्रश्नोत्तर। विद्या और धन कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? विद्या और धन परिश्रम करके प्राप्त किए जा सकते हैं। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है? उपकारी व्यक्ति के साथ रहने से प्रशंसा और सुख मिलता है। पंडित बनने के लिए क्या करना ज़रूरी है? पंडित बनने के लिए हृदय में सबके लिए प्रेम होना ज़रूरी है।